Assalamu alaikum. Welcome to our channel Educational Hub with my first lecture of chemistry. First of all, introduce my channel Educational Hub जिसमें आप साइंस से रिलेटेड कोई भी लेक्चर हासिल कर सकते हैं जो कि आपके सेकेंडरी क्लासेस से लेकर बीएससी लेवल की क्लासेस तक बेनिफिशियल होने वाली है। या साइंस से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें आप एक नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपकी क्वेश्चन के ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बना दी जाएगी। माई सेल्फ मोहम्मद एहतिशाम खान एंड MSc डिग्री इन अप्लाइड केमिस्ट्री एंड केमिकल टेक्नोलॉजी एंड होल्ड द थर्ड पोजीशन इन MSc अप्लाइड केमिस्ट्री। सो टुडे वी लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड हाउ टू डिफाइन केमिस्ट्री एंड वाई वी अबाउट द स्टडी, कि इसमें हम किन किन चीज़ों के मुतालिक स्टडी करते हैं और इसकी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। बेसिकली द वर्ड केमिस्ट्री इज़ composed फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड कैम एंड हिस्ट्री। कैम मीन्स मैटर एंड हिस्ट्री मीन्स स्टडी। केमिस्ट्री बेसिकली एक ग्रीक ज़बान का वर्ड है जो कि कैम और हिस्ट्री से मिलके बना है। कैम का मतलब है मैटर और हिस्ट्री का मतलब है स्टडी, जिसमें हम अगर एक वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री बेसिकली कंसर्न करती है मैटर की स्टडी से, उसमें होने वाले उसके चेंजेस के मुतालिक और उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के मुतालिक। सो मैटर क्या है, आइए जानते हैं। मैटर बेसिकली हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड एक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती है और वज़न रखती है वो मैटर कहलाती है। इस लिहाज से मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं सॉलिड की बात करूँ तो दैट इज़ द माउंटेन, स्टोन, डेस्क, ये तमाम एग्जाम्पल हमारे पास सॉलिड्स की आती है, जो कि हमारी कायनात में हर जगह हमारी अर्थ के प्लैनेट्स के अंदर जो है वो मैटर से हम घिरे हुए हैं। हमारे सराउंडिंग में हर चीज़ मैटर है। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो दैट इज़ द वाटर, पानी एक लिक्विड है जो कि जगह घेरता है और वज़न रखता है। कैसे? अगर एक एम्प्टी गिलास है मेरे पास और एक गिलास में वाटर फिल हुआ है तो आप देखेंगे क्या दोनों का वेट सेम होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कि वाटर से फिल हुआ है यकीनन उसका वेट ज़्यादा होगा। मींस कि पानी वज़न रखता है। अगर उसी वाटर को मैं जो हूँ ज़मीन में देखूँ तो वो फ़्लो करना स्टार्ट करेगा, बहना स्टार्ट कर देगा, वक्त ब वक्त जगह घेरना स्टार्ट कर देगा। यानी हम कह सकते हैं पानी वज़न भी रख सकता है और जगह भी घेरता है, दैट इज़ द मैटर। अगर मैं गैस की बात करूँ दैट इज़ द एयर, कि अगर हम फिल करें एयर को एक टायर में या एक बलून में तो आप देखेंगे उसका साइज़ इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि एयर जो है वो वॉल्यूम रखती है, जगह घेरती है। सो इन तमाम चीज़ों के मुतालिक और इसमें होने वाले तमाम चेंजेस के मुतालिक हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। बट हैव अ क्वेश्चन अराइव्ड इन आवर माइंड, व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री और वाई वी स्टडी अबाउट द मैटर, कि हम मैटर और केमिस्ट्री को स्टडी क्यों करते हैं। क्योंकि हम जिस कायनात में रहते हैं वो मैटर से ही बनी है। जैसे आपको मैंने बताया सॉलिड माउंटेन, लिक्विड वाटर और गैस एयर, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। हमारी यूनिवर्स एक बड़े से ब्लास्ट के नतीजे में वजूद में आई है जिसे बिग बैंग कहते हैं, और जिसमें एक बड़ा प्लैनेट ब्लैक होल से ब्लास्ट हुआ, जिसमें मैटर्स जो हैं वो अलग हो गए और नॉन मैटर्स जो हैं वो अलग हो गए। नॉन मैटर्स में वो तमाम चीज़ें आती हैं जिनका ना तो कोई वज़न है और ना तो कोई जगह घेरती हैं, जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी गई है सन के पास, जो कि हमें प्रोवाइड करती है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। और मैटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी कायनात के वजूद में आया, जिनमें माउंटेन, वाटर और एयर मौजूद है। नेक्स्ट हम यहाँ स्टडी करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैटर को 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन सवाल ये आता है कि जब ये तीनों चीज़ें मैटर हैं, सेम हैं, तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं? आखिर एक दूसरे से ये मुख्तलिफ क्यों हैं? कि अगर मैं सॉलिड की बात करूँ दैट इज़ द ठोस, एक रिजिड मटेरियल है। लिक्विड की बात करूँ तो वो बआसानी जैसे वाटर
वो बआसानी जो है फ्लो करता है। और अगर मैं गैस की बात करूँ तो वो दैट इज़ द वेरी डिफरेंट बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड। तो तीनों चीज़ एक हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ें आपस में मुख्तलिफ क्यों हैं? बेसिकली हमारी यूनिवर्स में हर चीज़ जो है एक छोटे से ज़र्रे से मिलकर बनी है। कैसे, आए देखते हैं। बेसिकली जिसे हम केमिस्ट्री और साइंस की लैंग्वेज में एटम कहते हैं, उस छोटे से ज़र्रे को, हमारी पूरी यूनिवर्स एक छोटे से पार्टिकल से मिलकर बनी है। एटम दरअसल किसी भी सब्सटेंस का वो छोटा सा हिस्सा है जिसे डिवाइड या तोड़ा नहीं जा सकता, मतलब जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता। अगर मेरे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जिसे मज़ीद ना तोड़ा जाए या मज़ीद ना तकसीम किया जाए, तो उसके लिए हम वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? इंडिविजुअल। अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसे मज़ीद डिवाइड ना किया जाए तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल। तो बिल्कुल इसी तरह एटम क्या है? किसी भी सब्सटेंस का इंडिविजुअल पार्टिकल्स, जिसे हम एटम कहते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब मल्टीपल एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मैटर इसी तरह के कई लाखों और करोड़ों मॉलिक्यूल से मिलके बने हैं, जबकि तीनों जगह घेरते और वज़न रखते हैं। लेकिन लिक्विड, गैस और सॉलिड, इन तीनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का है जिससे ये बने हैं। अज्यूम कर लें कि आप एक रूम में मौजूद हैं और आपसे कहा जाए कि एक जगह से दूसरी जगह, मीन्स कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर हरकत करें, मूव करें, तो आप बआसानी हरकत कर सकते हैं। जबकि उस टाइम उस रूम में मैटर की एक स्टेट यानी गैस यानी हवा मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह अब उसी रूम में अगर पानी भर दिया जाए, पानी फिल कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर हरकत करें, तो आपको थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी, जस्ट लाइक अ स्विमिंग पूल। जबकि जब एयर मौजूद थी तो तब आप वाटर को की कंपैरिजन में ईज़िली जो है हरकत कर रहे थे। अब उसी रूम में अगर जो है मैं बजरी या स्टोन भर दूं, जो कि सॉलिड की एक मिसाल है, तो आप बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सकते, जो कि वो भी मैटर ही है। लेकिन तीनों में इतना फ़र्क कैसे? सिर्फ़ और सिर्फ मॉलिक्यूल की वजह से। और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान क्योंकि गैप मौजूद है, इसलिए उसमें से बआसानी कोई भी चीज़ गुजर सकती है। आप ये के नीचे दिए गए सर्किल में देख सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान इज़ अ ह्यूज डिस्टेंस। गैस के मॉलिक्यूल में बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस मौजूद है, जबकि लिक्विड में गैस के मुकाबले में उनके मॉलिक्यूल के दरमियान गैप थोड़ा कम है, जबकि सॉलिड के मॉलिक्यूल के दरमियान गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो इस गैप को हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इस डिस्टेंस को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? बेसिकली दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के दरमियान का गैप यानी डिस्टेंस कहलाता है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो यही वजह है, यही फ़र्क है स्टेट ऑफ मैटर्स में कि ये तीनों चीज़ें एक होने के बावजूद भी एक दूसरे से इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं? क्योंकि इनके इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस का फ़र्क है। और यही डिफरेंस इनको अलग करता है इनकी प्रॉपर्टीज़ को। इनकी प्रॉपर्टीज़ में जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंट इनके स्ट्रक्चर का डिफ्यूजन रेट, ये तमाम चीज़ों को अलग करने वाले सिर्फ एक ही वर्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो कि इनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फर्स्ट करें कि आप एक रूम में मौजूद हैं और आप उस रूम में स्प्रे करें। अगर जस्ट लाइक रूम स्प्रे, अगर आप रूम स्प्रे करें तो आप देखेंगे एयर मौजूद है और आपने रूम स्प्रे करा तो आप देखेंगे विद इन अ मिनट उस रूम में एयर स्प्रेड आउट होना यानी फैलना स्टार्ट हो जाएगी और विद इन अ मिनट पूरे रूम में उस रूम स्प्रे की या स्प्रे की फ्रेगरेंस आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि एयर और गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस, फासला जो है वो, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी चीज़ उसमें बआसानी फैल सकती है। और फैलने के वर्ड को केमिस्ट्री में क्या कहेंगे? बेसिकली ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की, फैलना, तो जिसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। किसी भी चीज़ का, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में स्प्रेड आउट हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे रूम स्प्रे की फ्रेगरेंस पूरे रूम में विद इन अ मिनट फैल जाती है, बिल्कुल इसी तरह मेरे पास एक गिलास है पानी का। अब उस गिलास में पानी मौजूद है, अब मैं ऊपर से उसमें इंक डाल दूँ,
या कोई कलरफुल सिरप या कोई कलरफुल लिक्विड डाल दूँ, तो आप देखेंगे जो ट्रांसपेरेंट वाटर था उसका पूरा कलर जो है उसी लिक्विड का होना, कलरफुल होना स्टार्ट हो जाएगा। वजह क्या है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के गैप के अंदर, जो उनके मॉलिक्यूल के गैप थे, आपस में एडजस्ट हो गए। बिल्कुल जब एडजस्ट हो गए तो मीन्स उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस, डिफ्यूजन यानी फैलने का अमल जो है वो स्टार्ट हो गया। किस वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से, उनके दरमियान होने वाले डिस्टेंस की वजह से, मॉलिक्यूल के दरमियान होने वाले गैप की वजह से। बिल्कुल इसी तरह अगर सॉलिड की बात करें तो जब आप रूम में मौजूद थे, आपको एग्जांपल दी थी मैंने, और उस वक्त हर जगह अगर मिट्टी या कोई पत्थर स्टोन भर दिया जाए तो आप एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि उनके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के अंदर जो है बिल्कुल भी फासला, बिल्कुल भी गैप नहीं है, उनका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं रिजिड मटेरियल या टाइटली पैक्ड, कि उनके मॉलिक्यूल आपस में टाइटली पैक्ड हुए हैं। ये मैंने स्लाइड में अपने नीचे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को आपकी आसानी के लिए दिखाने की कोशिश करी है। सर्किल में आप देख सकते हैं गैस के अंदर कितने ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हैं, लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है लेकिन बज़ाहिर गैस के मुकाबले में काफ़ी कम है, जबकि सॉलिड के अंदर जो है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो यही वो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है जो इन तीनों को अलग करती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अलग करती है और इन तीनों के शेप को अलग करती है, इन तीनों के वॉल्यूम को अलग करती है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि वैसे तो बहुत ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेजर ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। अगर केमिस्ट्री की मेजर ब्रांचेस की बात की जाए तो वो 5 हैं, जिनमें हमारे पास आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड मेडिसिन केमिस्ट्री। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जो वर्ड ये ऑर्गेनिक है ये कहाँ से आया और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसने डिस्कवर किया, ये तमाम चीज़ें एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो स्टडी है इसमें हम बेसिकली उन तमाम कंपाउंड्स और उन तमाम केमिकल से रिलेटेड स्टडी करते हैं जिनमें मौजूद कार्बन होता है। बेसिकली ये कहना गलत नहीं होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के एटम्स को, उसके स्ट्रक्चर को और कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स, जो कार्बन से मिल के कोई केमिकल्स बनते हैं, उनके मुतालिक हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो विदाउट कार्बन एक्सेप्ट कार्बन, अगर हम जितने भी हमारे पास केमिकल हैं, जितने भी हमारे पास एटम हैं, उन तमाम की स्टडी कार्बन के अलावा हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री में कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या चीज़ है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम स्टडी करते हैं उन केमिकल प्रोसेस के बारे में जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक जानदार चीज़ में होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी, बहुत से केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जैसे हमारे स्टमक में एसिड मौजूद है, 0.01 नॉर्मल HCl मौजूद है। हमारी इंटेस्टाइन में बफर सोल्यूशन, सॉल्ट, जो बफर्स का सॉल्ट है उसका सोल्यूशन मौजूद है जो कि एसिड और बेस से मिलके बना है। हमारे ब्रेन की न्यूरॉन्स में और ब्लड में मौजूद जो पिगमेंटेड मटेरियल हैं जो कि ब्लड को कलर देते हैं, ये सब क्या हैं? ये सब एक केमिकल है जो कि एक केमिकल प्रोसेस के तहत होता है, जिसे हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। नंबर 4 जो ब्रांच है वो हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली स्टडी करते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर की कंपोजिशन के मुतालिक। जैसे कि हमने स्टेट ऑफ मैटर की स्लाइड में पढ़ा कि मैटर के अंदर डिफरेंस क्या है, उनके स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी का है, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर गैप का है। तो अगर मैं जो सॉलिड है उसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को बढ़ा दूं, मींस के सॉलिड में बिल्कुल भी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं है, तो अगर मैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पैदा कर दूं तो वो मैटर की कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पैदा कर दूं तो वो मैटर की कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी कंपोजिशन में क्या फ़र्क आ जाएगा, क्या चेंज आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर मैं सॉलिड को जो हूँ कि हीट करना स्टार्ट कर दूँ, उसको एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूँ, तो क्या होगा।
वो मेल्ट होना, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स कैसे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा कि जब उसको एनर्जी मिली तो उस एनर्जी का उसने ये इस्तेमाल किया कि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशन स्टार्ट हो गई, उनके मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गई, एडिशनल एनर्जी मिल गई कि वो हरकत करने लगे, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, कि उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिली। जब उन्हें काइनेटिक एनर्जी मिली तो जो मॉलिक्यूल सॉलिड के आपस में जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, अब उनमें गैप होना स्टार्ट हो गया। जो जो उनमें गैप होना स्टार्ट होगा वो सॉलिड मटेरियल जो है पिघलना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा कि वो टोटली जो है वो मेल्ट हो जाएगा, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो एक तरफ मेरे पास वाटर है और एक तरफ मेरे पास पेट्रोल है। तो आप देखेंगे अगर मैं खुली फ़िज़ा के अंदर, ओपन इन्वायरमेंट के अंदर रखूं, तो आप देखेंगे कि पेट्रोल बआसानी गैस के अंदर, एक लिक्विड से किस तरह से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंट में, एयर के अंदर फैल जाएगा, जबकि वाटर अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। जबकि वाटर को इवेपरेट्स कराने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा, कि जब हम वाटर को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल के दरमियान वाइब्रेशनल एनर्जी पैदा होगी, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। उसमें वाइब्रेशन होना स्टार्ट होंगे, वो हरकत करेंगे, जो कि एक ह्यूमन विजन्स उसको बॉइलिंग होते हुए देखेगा, उसके पानी को हरकत करते हुए देखेगा। बेसिकली उसके मॉलिक्यूल के दरमियान हरकत हो रही है, तो उसकी सरफेस जो है वो हरकत कर रही है। तो और देखते देखते जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपनी स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में इवेपोरेशन भी कहते हैं। जबकि पेट्रोल के अंदर या थिनर में या मज़ीद जो दूसरे केमिकल हैं उनके अंदर वो जो है कोई एनर्जी, एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि उनके मॉलिक्यूल में खुद सेल्फली काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है, और वो खुले इन्वायरमेंट के अंदर जो है एवोपरेट कर जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे लिक्विड को हम वोलेटाइल लिक्विड भी कहते हैं। इन तमाम की कंपोजिशन ऑफ मैटर और इन तमाम की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। 5 मेजर ब्रांचेस में से जो 5वीं ब्रांच है वो हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे कि हमने बात करी थी स्टार्ट में कि केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं मैटर में होने वाले तमाम चेंजेस। तो फिज़िकल केमिस्ट्री हमें बताती है कि वो मैटर में चेंज हुआ तो हुआ कैसे, उसमें जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे हुआ। तो इसके लिए हम 3 चीज़ों को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है मैकेनिज़्म, कि वो प्रोसेस, वो अमल किस तरह से हुआ, मींस के स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन जो होती है वो कहलाती है मैकेनिज़्म। एंड सेकंड वन हमारे पास है रेट। रेट डिफाइन करता है टाइम को, वक्त को, कि वो प्रोसेस होने में कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपको एग्जांपल दिया था वाटर की और गैस की, कि किस तरह से रूम स्प्रे आसानी से जो है एयर में फैल जाता है, बिल्कुल बहुत ही जल्दी फैल जाता है, ये अमल काफ़ी फास्ट होता है। जबकि अगर मैं पानी के अंदर कोई कलरफुल सिरप या इंक डालूं तो उसे थोड़ा फैलने में, पूरे हॉल वाटर का कलर चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो बात आ जाती है टाइम की, तो वहाँ पे हम डिफ्यूजन को क्या कहेंगे कि गैस का डिफ्यूजन रेट ज़्यादा है और जो पानी का डिफ्यूजन रेट है वो गैस के मुकाबले में कम है। तो वर्ड जो रेट है ये डिफाइन करता है कि कोई भी चीज़ कितनी फास्ट हुई, कितना वक्त लगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे जो वर्ड रेट है ये डिफाइन करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन हमारे पास है एनर्जी, कि किसी भी मैटर की केमिकल चेंज लाने में क्या आपने एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करी थी या उसके पास अपनी एनर्जी थी। जैसे इसकी एग्जांपल में मैं आपको दे चुका हूँ, जैसे हमने वाटर को इसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमने उसको एडिशनल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करी थी, कि क्या वो सिस्टम एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। अगर आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड की है तो वो कहलाएगा एंडोथर्मिक, अगर उसने एनर्जी रिलीज़ करी है तो वो कहलाएगा एक्सोथर्मिक। बिल्कुल इसी तरह जैसे पेट्रोल या थिनर या कोई भी वोलेटाइल ऐसा लिक्विड जो बिना हीट करे इवेपरेट्स हो जाता है, यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसने एनर्जी दी या एनर्जी रिलीज़ करी। तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं जो कि हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। मैकेनिज़्म कि कैसे हुई, रेट कितने वक्त में हुई, एंड एनर्जी कि उसे क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ी या उसने अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ करी। तो ये तमाम चीज़ें जो हम करते हैं एक साइंटिफिक प्रिंसिपल के तहत करते हैं, कि इसके पीछे होने वाले चेंज के पीछे क्या साइंटिफिक प्रिंसिपल है। लास्ट वन हमारे पास है मेडिसिन केमिस्ट्री।
जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी पेशेंट जिसे कोई भी डिसीज़ होती है, सर दर्द होता है, हेडेक होता है या स्टमक में डिसऑर्डर होता है, कि वो दरअसल उसको कोई भी डिसीज़ क्यों होती है। जैसे कि मैंने बायोकेमिस्ट्री में आपको बताया कि एक ह्यूमन बॉडी जो है वो तमाम केमिकल से मिलकर बनी है। हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर भी एक तरह का मॉलिक्यूल मौजूद है। हमारे जो ब्लड हैं, जैसे पिगमेंटेड मटेरियल जो कि ब्लड को कलर देते हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, मींस कि अगर आपका कहीं जो है कट लग जाए तो वो ब्लड मुसलसल बहता नहीं रहता बल्कि वो एक जगह पे जम जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। सही। तो बिल्कुल इसी तरह उसमें कौन सा मॉलिक्यूल है, तो हर जगह आपके पास हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल मौजूद है। तो जब भी वो मॉलिक्यूल डिसऑर्डर होते हैं या अपना काम सही तरीके से नहीं करते, तो उसके नतीजे में एक शख्स, एक पेशेंट जो है उसे डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। जब उसकी बॉडी में वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो है सही तरीके से काम नहीं कर पाते, उसके न्यूरॉन्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते, तो ब्रेन के तो वो हेडेक होता है या डिसऑर्डर होते हैं किसी भी दूसरी वजह से। तो उन मॉलिक्यूल की डिसऑर्डरनेस को फुलफ़िल करने के लिए हम एक स्पेसिफिक यानी मखसूस मॉलिक्यूल के ऊपर काम करके मेडिसिन तैयार की जाती है। और वो कौन से मॉलिक्यूल हैं जिन पे वर्क किया जाए कि उस एक स्पेसिफिक डिसीज़ को सही किया जाए, उनके डिसऑर्डरनेस को सही किया जाए, तो वो हम स्टडी करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। और वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यानी वो मेडिसिन जो हम बनाते हैं डिसऑर्डरनेस सही करने के लिए, किस प्रोसेस से बनी और उसके लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, किन किन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन टेक्नोलॉजी और जिन प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया है उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ये थी हमारी आज की केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था जो कि हमें बताता है कि केमिस्ट्री क्या है, हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं, हमें स्टडी करना क्यों ज़रूरी है केमिस्ट्री की, और इनकी कौन सी मेजर ब्रांचेस हैं। अगर इसके मुतालिक या साइंस के किसी भी सब्जेक्ट के मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके क्वेश्चन पे बनाई जाएगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स इसके मुतालिक क्लियर हुए हैं तो काइंडली इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।